हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज जो कि आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, आपको वहीं पे पीडीएफ मिल जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। CI लिखते हैं इसको शॉर्ट में। ये होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। यहां पे P क्या है आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R क्या है आपका दर और T क्या है आपका समय, ठीक है। ये एक सिंगल ये फॉर्मूला याद रखिएगा, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक। और दूसरी चीज याद रखिएगा मिश्र धन, जिसे इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, ये बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। कोई भी ब्याज हो, सिंपल हो या कंपाउंड हो, दोनों के लिए है इक्वस टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपके बेसिक होते हैं। अगर ये आपको आते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 5 साल के लिए साधारण ब्याज दर पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 5,000 रुपए पर साधारण ब्याज का पता लगाएं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने साल दे रखे हैं? 5 साल। तो टी की वैल्यू आपको पता चल गई, टी कितना है 5। दर कितनी दे रखी है? आर की वैल्यू पता चल गई 5%। और ये जो दे रखा है ये क्या है? मूलधन पी मतलब 5,000 रुपए। आपसे पूछा क्या गया है? साधारण ब्याज। सिंपल है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। उठा के रख दो इसमें। 5,000 गुणे आर कितना है 5% और 5 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए। 5 का क्यूब कितना होता है? 1250, 1250 रुपए जीरो, ठीक है। तो साधारण ब्याज कौन सा होगा? 12,050 रुपए, सॉरी 1250 रुपए। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 1,500 रुपए का ब्याज 5,400 रुपए है। प्रतिवर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो सिंपल है, आपको ब्याज दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर PRT अपॉन 100, यही तो होता है, अभी बताया था। ब्याज दे रखा है आपको 5,400। मूलधन कितना है? 15,000। दर कितनी है आपको नहीं पता, निकालनी है। समय कितना है? 3 वर्ष बटे 100। सिर्फ आपको यही तो सॉल्व करना होता है। हर बार आपको सिर्फ एक ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपका पूरा का पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्या करिए? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ठीक। इसको इधर ले आओ। 5400 डिवाइड बाई 150 और ये कितना है? इधर आ जाएगा, ये भी डिवाइड में हो जाएगा। बराबर कितना हो गया? आर। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 15 से कैंसिल आउट कर दो इसको। 15 तेही 45, 90, 15 छक्का 90। इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 12। तो आर कितना आ गया आपका? 12%। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फिर से समझ लीजिए, आपको देखो ब्याज दे रखा था, जो ब्याज दे रखा था उसको ब्याज की जगह पे रख दिया। मूलधन आपको पता है 15,000। दर पूछी गई थी वही रखा। समय दे रखा था आपको 3 वर्ष, बस उसी को सॉल्व कर दिया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3,200 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 साल 6 महीने के बाद प्राप्त होने वाली राशि का पता लगाएं। राशि जो बाद पूछा गया है ये मिश्र धन आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखो मूलधन कितना है? 3,200 रुपए, ठीक। दर कितनी है आपकी? 5%। और समय कितना दे रखा है? 2 साल 2 ईयर्स 6 मंथ। अब देखो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो एक मंथ में कितने ईयर हो जाएंगे? 1/12 हो जाएंगे। आपको कितने मंथ दे रखे हैं? सबको हम ईयर में चेंज कर लेते हैं, सबसे सिंपल यही होता है, ठीक है। 6 मंथ में कितने होंगे? इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 ईयर हो जाएंगे 6 महीने में, ठीक।
ये समझ के तो इसको लिख सकते हैं 2 = 1/2 ईयर्स, यानी कि 5/2 ईयर्स। ठीक, टी भी पता चल गया। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका? PRT अपॉन 100, यही होता है। मूलधन कितना है आपका? 3200 रुपए। दर कितनी है आपकी? 5%। और समय कितना है? अभी ये निकाला, 5/2, टोटल 100। ठीक, बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है, सिंपल है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 और 25, कितना हो जाएगा? 16 गुणे 25, मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा? 400। तो कितना ब्याज मिला? 400। आपसे पूछा गया है टोटल राशि, तो अमाउंट का भी बताया था फॉर्मूला, ब्याज मूलधन कितना है? 3200 रुपए, और ब्याज कितना है? 400 रुपए। टोटल कितने मिलेंगे इसे? 3600 रुपए। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक राशि 10 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो, आपसे क्या कह रहा है कि अगर मानो आपका कोई राशि P रुपए है, ये मान लिया, प्रिंसिपल आपने माना X रुपए है, ठीक, तो क्या होता है? 2 गुनी हो जाती है, मतलब अमाउंट कितना हो जाता है? 2x रुपीज। ठीक, यही तो मतलब है। अगर मूलधन आपका X रुपए है तो मिश्रधन कितना हो जाता है? 2x। तो ब्याज कितना मिला? अमाउंट बराबर अभी बताया था आपको क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ठीक, तो ये है 2x, ये है x, तो ब्याज कितना हो जाएगा? ये हो गया सिर्फ x। 2x में से x माइनस कर दो, इधर चला जाएगा। ठीक, तो ब्याज कितना आ गया? x रुपए। इतना समझ गए? बस बचा क्या? वही फॉर्मूला लगा दो, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100। ठीक, ब्याज कितना है? x रुपए, मूलधन कितना है? x रुपए, दर कितनी है? निकालनी है, समय कितना है? 10 वर्ष बटे 100, यही करना है आपको। ठीक, x से x कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, r बराबर कितना हो जाएगा? 10%। तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 10%। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। फिर से समझ लो, आपसे कहा है कोई राशि 10 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, मतलब कि अगर कोई राशि x रुपए थी तो कितनी हो जाएगी? 2x, 2 गुना हो गई। अब देखो, आपका मूलधन x रुपए है, मिश्रधन 2x है, तो ब्याज निकाल लिया आपने, कितना है? x रुपए। अब आपको पता है कि साधारण ब्याज क्या होता है? PRT अपॉन 100। ब्याज निकाल ही चुके हैं, मिश्रधन आपको पता ही है, सॉरी मूलधन आपको पता ही है, दर निकालनी है और समय भी आपको पता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज स्वयं की राशि के बराबर है, मतलब कि जो मूलधन है वो इंटरेस्ट के बराबर है, दोनों बराबर है। ठीक, जो मूलधन है वही इंटरेस्ट के बराबर है, मतलब साधारण ब्याज जो है वो राशि के बराबर है, मूलधन के बराबर है। यदि ब्याज की दर और समय संख्यात्मक रूप से बराबर हो, मतलब कि R और T भी बराबर हो। ठीक, तो आपसे क्या पूछा गया है? समय बताइए। तो देखो, साधारण ब्याज क्या होता है? PRT अपॉन 100, आपको पता है। तो देखो, ब्याज और मूलधन बराबर है, तो दोनों को PP लिख दो। अब आगे क्या है आपका? दर और समय बराबर है। आपसे पूछा क्या गया है? दर को क्या लिख सकते हो आप? इसको भी T लिख सकते हो और इसको भी T, गुणे 0 बटे 100। T से T कट जाएगा, सॉरी P से P कट जाएगा, T स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसको इधर ले जाओगे 100 हो जाएगा ये। तो T बराबर कितना आ जाएगा? 10 ईयर्स। ठीक, तो आंसर कितना हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। फिर से समझ लो, आपसे कहा गया कोई एक राशि साधारण ब्याज पर स्वयं राशि के बराबर है, मतलब जितना रुपए ब्याज है उतनी ही राशि है। अगर x रुपए ब्याज है तो x रुपए ही राशि है। आगे कहा गया यदि ब्याज की दर और समय संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब कि अगर ये जो है ये y है,
दर अगर y है तो समय भी y होगा, दोनों बराबर होंगे। तो समय आपसे पूछा गया था, बस वही आपका निकाल दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज कितने समय में 10% पर, ये क्या हो गया 10% आर की वैल्यू, ठीक, पर 0.15 गुना मूलधन का होगा। देखो अगर मूलधन हम मान लेते हैं x है तो ब्याज कितना हो जाएगा 0.125 गुना x का। यही कह रहा है आपका एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर कितने समय में प्रतिवर्ष 10% की दर पर 0.125 गुना मूलधन का होगा। अगर मूलधन x रुपए है हमारा तो साधारण ब्याज क्या होगा 0.125 x रुपए, ठीक। बस बाकी आपका पता ही है फॉर्मूला PRT अपॉन 100, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 0.125x बराबर x गुणे दर आपको पता है 10, समय आपको निकालना है t बटे 100, ठीक। तो बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है सिंपल तरीके से। 0.125x गुणे 100 इसको इधर ले गए और इसको भी इधर ले आए, x गुणे 10 बराबर किसके हो जाएगा, ये सिर्फ t के। तो x से x कैंसिल आउट, 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 2 3, तो पॉइंट हटाएंगे 3 डिजिट बाद 0 लगेगा, 1 2 3, ठीक। 5 से काट दीजिए, 125 अट्ठे 1 और ये 8, ठीक। कितना हो जाएगा, ये हो गया 10/8। 2 से काट दो इसको, कितना हो जाएगा, ये 10/8 हो गया। ये कितना हो जाएगा 5/4। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 सही 1/4 साल। आंसर हो गया आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर से समझ लो, देखो आपसे कहा है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर कितने समय में 10% पर 0.15 गुना हो जाएगी मूलधन का। तो अगर मूलधन आपका x रुपए है तो 0.15% हो गया ब्याज, कितने समय में 10 वर्ष में t। तो t आपको निकालना था, कैसे निकाला एक बार साफ साफ लिख के दिखा दे रहे हैं आपको, x इंटू 100 अपॉन x इंटू 10 इंटू 1000। कैसे आया, इस पॉइंट को हटाएंगे 1000 हो जाएगा, x से x कैंसिल किया, 0 से 0 कैंसिल किया, 125 से 8 टाइम्स जाएगा। अब कितना बचा 10/8 बचा था, ठीक है। बस इसी को सॉल्व किया, ये इसके इक्वल आ जाएगा, आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साधारण ब्याज पर कोई राशि 5 वर्षों में 5200 रुपए और 7 वर्षों में 5680 रुपए हो जाती है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखो जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल सेम होता है, मतलब जितने भी साल आपसे दिए जाए हर साल सेम ब्याज लगेगा। अगर x रुपए, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, 7 साल आपने कह दिए मानो, ठीक है। तो अगर पहले साल x रुपए लग रहा है तो हर साल वही x रुपए ब्याज लगेगा, ठीक। इतना समझ गए आप। देखो 5 साल में कितना मिल रहा है 5200 रुपए और 7 साल में कितना मिल रहा है 5680 रुपए। तो कितने साल का डिफरेंस है 2, और रुपए में कितने का डिफरेंस है 480 रुपए का, ठीक। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा आपका 240 रुपए। ता क्लियर है आपका। फिर से समझ लीजिए, देखो इसको मान लो मूलधन, इसको मान लो मूलधन, और ये जो बचेगा ये मिश्र धन हो गया। कितने का डिफरेंस है 2 का, दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है 2 साल का, ठीक। उस हिसाब से आपने ब्याज निकाल लिया। आपको पहले ही बताया हर साल का ये जो है सेम होता है। अब जैसे पहले साल का 240 रुपए, अगले साल भी 240 रुपए, फिर अगले साल भी 240 रुपए, फिर अगले साल 240, ऐसे ही ये कंटिन्यू 7 साल तक चला। आपसे कहा प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक। तो 5 साल में कितना मिला 5200 रुपए हमें मिला, ठीक। 120 रुपए अगर 1 साल मिल रहा है तो 5 साल तक कितना हो जाएगा, जोड़ दो सबको, 1 2 3 4 5, 240 गुणे 5 यानी कि 1200 रुपए। ये हो गया आपका ब्याज 5 साल का।
फिर से समझ लो, ये कितने साल का हो गया ब्याज? 5 साल का। टोटल कितने हैं? 5200 रुपए। इसमें से 1200 रुपए ब्याज हटा दिए तो कितना मूलधन था? 4000 रुपए। तो ये आपका निकल आया मूलधन। ठीक, अब आपसे क्या पूछा गया है? दर पूछी गई है, ये तो पूछा गया है। आप निकाल दीजिए दर एकदम सिंपल तरीके से, कुछ भी नहीं करना है। देखो, पी आर टी अपॉन 100 बराबर साधारण ब्याज। अब देखो, एक साल का आपको पता है कितना है साधारण ब्याज? 240 रुपए। मूलधन कितना है आपका? निकाल चुके हैं 4000 रुपए। दर निकालनी है, समय 1 साल है बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से काटोगे कितना हो जाएगा? 6। तो आर बराबर कितना हो गया? 6%। तो दर कितनी निकल के आई आपकी? 6%। फिर से समझ लो, 5 साल में 5200 रुपए मिल रहे हैं और 7 साल में 5600 रुपए मिल रहे हैं, तो 2 साल का अंतर हुआ। आपको पहले बताया है कि हर साल ब्याज समान होता है जब साधारण ब्याज लगता है। ठीक है, तो 2 साल का अंतर हुआ। 2 साल में कितने रुपए मिल रहे हैं एक्स्ट्रा? 480 रुपए। 2 साल का ब्याज है, ये 2 साल का है तो 2 से डिवाइड कर दिया। कितने रुपए? 240 रुपए। ये 1 साल का ब्याज था, तो हर साल 240 मिलते जाएंगे 7 साल तक। ठीक, अब देखो 5 साल तक आपका यूज था, तो 5 साल तक कितने रुपए मिल जाएंगे? 240 को 5 से गुणा कर दिया, 1200 रुपए मिल जाएंगे। 5200 आपके पास टोटल है, माइनस कर दिया तो 4000 रुपए आपका क्या था? मूलधन। निकाल लिया। उसके बाद पीआरटी फॉर्मूला लगा के सिंपली 1 साल का ब्याज निकाल के दर निकाल ली। ठीक है, फिर आसान था आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 साल और 6 साल के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज का अंतर 1125 रुपए है। यदि ब्याज की दर 5% प्रतिवर्ष है तो धन का योग बताइए। ठीक, आपका एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, 4 साल और 6 साल जो दर होती है, जो ब्याज होता है आपका इंटरेस्ट, ठीक, ये जो ब्याज होता है ये बराबर होता है मूलधन के RT% का। मूलधन के RT% का, ये याद रखना। ठीक, तो देखो आपसे जब कहा गया 4 साल, ठीक, जब 4 ईयर की बात की गई तो 5 गुणे 4 मतलब 20% ब्याज लगेगा, मिलेगा मूलधन का। ठीक है, 4 साल में 5 गुणे 4 के हिसाब से 20% ब्याज मिलेगा। अब 6 साल में कितना मिलेगा? 5 की दर से 30% मिल जाएगा ब्याज। ठीक, यही तो मतलब हुआ। देखो 4 साल में आपका कितना ब्याज हो जाएगा? 5 के हिसाब से 5 को 20%, और 6 साल में कितना हो जाएगा? 5 का 30%। इतना क्लियर है? अब आपसे कहा गया है इन्हीं का जो साधारण ब्याज का अंतर है वो 1125 रुपए है, मतलब कि इन्हीं दोनों का अंतर कितना है आपका? 10%। ये किसके बराबर है? 1125 के। इतना क्लियर? 10% आपका 1125 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 1125 बटे 10% के। ठीक, तो 100% निकाल दो। 100 से इधर गुणा करेंगे तो इधर भी 100 से गुणा कर देते हैं 100% निकालने के लिए। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, कितना आ गया आपका? 11,025 रुपए। ये हो गया आपका मिश्र धन। ठीक, सॉरी मूलधन P। ऑप्शन कौन सा सही है? ए। फिर से समझ लो, 4 साल में आपका कितना इंटरेस्ट मिला? 1 सेकंड रुकिए, कलर चेंज कर लेते हैं। 4 साल में आपका 5 की दर से कितना मिला? 20%, और 6 साल में कितना मिला? 30%। आपसे कहा साधारण ब्याज का अंतर, यही तो अंतर है, और इनका अंतर कितना है? 10%। 10% इसके बराबर हो गया। अब ये याद रखना कि मूलधन हमेशा, प्रिंसिपल जो है हमेशा 100% होता है, ये याद रखना। बस सिंपल सी चीज यही है। जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था 100% होता है, वैसे ही इसमें भी 100% होता है। कोई भी चीज अगर कंप्लीट है तो वो कितनी है? 100%। ये याद रखना। ठीक है, बस वही 10% ये था, तो फिर 10 से गुणा कर दो, दोनों साइड 10 से गुणा कर दोगे, 100% हो जाएगा। 11250 आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक किसान ने प्रतिवर्ष 15% साधारण ब्याज पर 3600 रुपए उधार लिए। ठीक,
15% साधारण ब्याज पे कितने रुपए, 3600 रुपए उधार लिए। 4 साल के अंत में उन्होंने 4000 रुपए और एक गाय देकर इस खाते को साफ कर दिया, मतलब कि टोटल अमाउंट पे कर दिया। गाय की लागत क्या है, मतलब गाय की कॉस्ट क्या है, आपसे पूछी गई है। सिंपल है, साधारण ब्याज बराबर क्या है, PRT अपॉन 100, आपसे साधारण ब्याज कहा गया है। मूलधन कितना है, 3600 रुपए, दर कितनी है आपकी 15%, और कितना समय लिया, 4 साल बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, सॉल्व कर दो आगे। 15 चौको 60, 36 गुणे 60, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 2160। ये हो गया साधारण ब्याज। इतना क्लियर। अब टोटल अमाउंट उसे कितना देना पड़ा, तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन कितना है 3600 रुपए प्लस 2160 रुपए, जोड़ दो इसको, 0675, 5700 रुपए। टोटल उसे 5760 रुपए देने थे, ठीक। उसने क्या किया, 5760 में से 4000 रुपए दे दिए, बाकी कितना बचा 1760 रुपए। तो यही तो कीमत थी गाय की। गाय की कीमत क्या थी, 1760 रुपए। फिर से समझ लो, देखो बाकी सारे स्टेप वही थे जो आप पहले से करते आ रहे हो, ठीक है। बाकी किसी भी स्टेप में कुछ नहीं था, आपने साधारण ब्याज यहां तक निकाल लिया। उसके बाद इसमें क्या था कि मूलधन टोटल उसे कितना अमाउंट वापस करना था, 5760 रुपए उसे देने थे। उसने 4000 रुपए गाय के दे दिए, 4000 रुपए दे दिए और एक गाय दे दी। 5700 में से अगर 4000 रुपए दे दिए तो 1760 रुपए बचे, और यही कीमत किसकी थी, गाय की थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1550 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटा गया, ठीक, 8% और 6%। यदि कुल वार्षिक आय 106 रुपए है तो 6% पर उधार दिया गया धन खोजें, ठीक। सिंपल है आपका। तो देखो दो अमाउंट है, 1550 रुपए को 2 भागों में बांटा गया। अगर एक को कहा हमने x रुपए है तो दूसरा कितना हो जाएगा 1550 माइनस x रुपए, ठीक। एक भाग ये है, एक भाग ये है। इसको अगर हमने 6% पे उधार दिया और इसको हमने 8% पे उधार दे दिया, ठीक। उधार दिया कितने वर्ष के लिए, एक साल के लिए। अगर समय नहीं दे रखा है, वार्षिक कहा गया, वार्षिक आय, ठीक, तो 1 साल है। टाइम कितना है आपका 1 साल, ये याद रखना। तो कुल आय कितनी है 106 रुपए, मतलब कि अगर x% से 6% के हिसाब से 1 साल दिया हमने, प्लस 1550 माइनस x गुणे 8 गुणे 1 बटे 100 दिया, तो ये किसके बराबर है, ये है 106 के बराबर, ठीक। ना समझ के आप बस इसी को सॉल्व कर देना है आपको टोटल। बेसिकली आपको बहुत ही आसान है क्वेश्चन। देखो 100 और 100 दोनों में कॉमन है, इधर भेज दो। दोनों में कितना कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2/100 बाहर ले लो, अंदर कितना बचेगा 3x प्लस 1550 माइनस x गुणे 4, ये बचा। ये इधर कितना हो गया 106, 2 से कैंसिल आउट कर दो, ये हो गया 53। इसको उधर ले जाओगे तो 3x प्लस इसको 4 से गुणा कर दो, 15 चौको 60, ठीक। देखो मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, चलो 20 का 0 हंस लगे 2, 15 20 तो 22 और 4 कितना 4 तो 6, ठीक है। माइनस का 4x बराबर 5300, ठीक। इतना हो गया आपका 5300। तो माइनस का x बराबर 5300 माइनस 6200, ठीक। तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 900, माइनस का x से x कटा तो x बराबर कितना हो गया 900 रुपए। मतलब कि ये कितना हो गया आपका 900 रुपए और ये कितना हो जाएगा आपका 650 रुपए, माइनस कर दिया आपने, ठीक। तो ऑप्शन में कौन सा है 650 रुपए। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर से समझ लीजिए, 1550 रुपए को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक x और एक 1550 माइनस x।
एक्स वाले को 6% पे दिया, दूसरे वाले को 8% पे दिया। ठीक, देने के बाद टोटल जो ब्याज मिला वही तो आय होगी। वार्षिक आय कितनी है? 106 रुपए, तो वही आय हो गई आपकी। तो इसको सिंपल इंटरेस्ट में लिख दिया, इसको भी सिंपल इंटरेस्ट में लिख दिया। ठीक, उसके बाद वही बस सिंपली सॉल्व कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 450 रुपए की राशि के लिए 81 रुपए प्रतिवर्ष 81 रुपए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 4.5% ब्याज के रूप में कितना समय लगेगा? मतलब कि 450 रुपए की राशि को 81 रुपए ब्याज के साथ इतने में कितना समय लग जाएगा? तो ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है आपका, ये है आपका प्रिंसिपल और ये कितना है? दर है ये। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100। ठीक, बस लिख दो 81 रुपए, इधर 450 रुपए मूलधन है, दर कितनी है? 4.5% गुणे समय आपको निकालना है बटे 100, 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक, 81 गुणे 10 बटे 45 गुणे 4.5 बराबर T। 9 से काटो, 9 9 81, 9 पचे 45। ठीक, दशमलव हटा के बढ़ा दो 1 0, फिर 9 से काट दो 5 से काटोगे कितना हो जाएगा? 20 20 को काटोगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो T बराबर कितना हो गया? 4 ईयर्स। ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक, 81 रुपए आपका ब्याज मिल रहा था, 450 रुपए में 4.5% के हिसाब से आपको सिर्फ समय बताना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 साल के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज की राशि दी गई। अगर उसे 2% अधिक दर पर रखा जाता तो 360 रुपए अधिक मिलते। देखो सिंपल सी चीज है, राशि आपसे पूछी गई है। अगर आप मान लो कि कुछ रुपए हैं, उन्हें दिया गया इंटरेस्ट, ठीक, X% की दर पर दिया गया, X% की दर पर दिया गया, तो कुछ रुपए मिला होगा, कुछ सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा, आपको नहीं पता। ठीक, लेकिन अगर इसी दर को X+2% दिया जाता, ठीक, तो आपका कितना सिंपल इंटरेस्ट अधिक मिलता? जो पहले मिल रहा था उससे 360 रुपए। ठीक, फिर से समझ लीजिए, आप मानिए, फिर से समझिए। देखो R जो है X है और ये X+2 है। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट आपको बताया था कि मूलधन का क्या होता है? RT%, आपको बताया था स्टार्टिंग अभी थोड़ी देर पहले ही। तो देखो RT% क्या होगा? X% के हिसाब से 3 साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा? 3X%। ये पहले मिल रहा था ब्याज, ठीक, ये पहला मिल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि ब्याज जो है 2 से इंक्रीज हो गया, 2% अधिक मिलने लगा। X+2 कितने साल? 3 साल ही, तो ये कितना हो जाएगा? 3X+6%। ठीक, अब पहले जो था साधारण ब्याज 3X% मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है? 3X+6%। तो इनमें अंतर कितना है? अधिक का कैसे मिले? इनके अंतर की वजह से ही तो अधिक मिलेंगे। तो SI2 माइनस SI1 कितना है आपका? 6%। 6% किसके बराबर है आपका? 360 रुपए के। अगर 6% 360 रुपए के बराबर है तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 360 बटे 6% के 100% निकाल दो। ठीक, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 0 से परसेंटेज से परसेंटेज गया, 6 से करो 6,000 रुपए। ये हो गया आपका आंसर 6,000 रुपीज। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। फिर से समझ लेते हैं एक बार। देखो यहां तक आपको समझ में आया कि एक को हमने R% मान लिया, दूसरा कितना हो जाएगा? R+2% हो जाएगा। अब बता चुके हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन का RT%, मूलधन का। ठीक, मूलधन आपका फिक्स रहेगा। अब पहले क्या था, जब X% ब्याज मिल रहा था तो 3 साल के लिए कितना मिलेगा? 3X% साधारण ब्याज मिल रहा था, फिर 2% से बढ़ गया। क्या हुआ? ब्याज आपका 2% से बढ़ गया, तो अब कितना मिल रहा है? 3X+6%।
दोनों में अंतर कितना है, माइनस करोगे 3x से 3x कट जाएगा, 3x से 3x कट जाएगा, बचेगा कितना 6%। जो ये 6% मिल रहा है एक्स्ट्रा, उसकी वजह से कितने रुपए मिल रहे हैं, 360 रुपए। ठीक, बस सिंपली आपको कितना 100% निकाल दीजिए। 100% क्या होता है आपको पता ही है, 6,000 रुपए आ जाएगा। ठीक, चलिए आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, वहीं पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।